नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है, जहाँ पर आपको केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट ला कर दी जाती है। तो 3 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ और इस इन्फॉर्मेशन में जो तीसरी न्यूज़ है आपके काम की है। वैसे तीनों न्यूज़ काम की है, लेकिन तीसरी न्यूज़ जो है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है। जैसा हमने कहा था वैसे ही होता हुआ जा रहा है। नवंबर महीने की एक डेट सामने यहाँ पर की गई है, उसको आपको देखना पड़ेगा। उस दिन जो है आपके 8वें वेतन का ऐलान और आपके टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा सरकार करेगी। ठीक है, तो लास्ट वाली न्यूज़ ज़रूर देखिएगा। 2 और दिखाऊंगा जो सरकार ने हाल ही में पास किए हैं, और 1 नवंबर से जो है आपके लिए बड़े बदलाव सरकार करने जा रही है। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में वो जो घंटे का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेके आएँ वो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। और जो भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कोशिश करूँगा कि सभी की ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑर्डर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है आपके एनपीएस को लेकर। एनपीएस आप सभी जानते हैं कि ओपीएस ख़त्म कर किया गया है, यहाँ पर एनपीएस लाया गया है और यूपीएस लाया गया है। लेकिन तो एनपीएस अगर लिया गया है तो उसके ग्रेजुटी नियम कुछ अलग है। जो आपका ओपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उससे ग्रेजुटी के नियम अलग हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि कौन कौन से जिन्होंने एनपीएस लिया है उन कौन कौन से कर्मचारियों को यहाँ पर ग्रेजुटी दी जाएगी। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ऑफिस मेमोरेंडम को। 24 अक्टूबर का ये ऑफिस मेमोरेंडम है, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। और इसमें देखिए रूल 22 में बदलाव किए गए हैं, और रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे, रूल 32 में किया गया है बेनिफिट ऑन ऑब्जॉर्प्शन इन द अंडर ऑफ द कॉरपोरेशन एंड कंपनीज और अदर बॉडीज़। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कौन से कर्मचारी हैं जिनको ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अबव रिटायरमेंट ग्रेजुटी आफ्टर कंप्लीटिंग 5 साल सर्विसेज इन रूल 22 आल्सो। मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद 5 साल वाला रूल भी इसमें शामिल है। ठीक है, किन किन कर्मचारियों को ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी, सब कुछ इसमें शामिल है। इसको आप पूरा इसे पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके यहाँ पर ईसीएच कार्ड को लेकर है। अब जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके ईसीएच कार्ड जो है सस्पेंड होने वाले हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, और ये जो है सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ईसीएच कार्ड रीज़न से आप उसे करवा सकते हैं। ड्यू टू चेंज इन डाटा, ड्यू टू लॉस इन कार्ड, ड्यू टू डेथ ऑफ द मेंबर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईसीएच ऐसा कार्ड है जिसके मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना डाटा चेंज किया है, या फिर आपका कार्ड लॉस्ट हो चुका है, या जिन मेंबर के उस चीज़ में कार्ड है, जिसका कार्ड है उसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तब उस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, कैसे उसको मॉडिफाई करा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसे भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे छोटी न्यूज़ मत समझिएगा। अगर आपका ईसीएच कार्ड है जो सीजीएसएस की तरह है, अगर उसकी सुविधा आप नहीं चाहते हैं कि बंद हो, तो आपको ये सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। और ये सब कुछ 1 नवंबर से है। जो मैंने आपको पेंशन वाली चीज़ बताई वो भी 1 नवंबर से लागू हो जाएगी, और जो ईसीएच कार्ड वाली सुविधा बताई वो भी 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप सारा कुछ यहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ जो है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, और ये नोटिफिकेशन जो है एक साइट की तरफ से आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। आ गया नया रिपोर्ट
इस दिन जारी होगी 8वें वेतन आयोग की नोटिफिकेशन 8th पे कमीशन। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया गया है। देखिए, केंद्र सरकार जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रही हैं। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने यहाँ पर चीज़ें जारी की हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। वर्तमान स्थिति तो आपको मालूम है क्या यहाँ पर है, ठीक है। देखिए, शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये अनुमान लगाया गया था कि सरकार दिवाली के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को तोहफे के रूप में 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन दिवाली आई और चली गई। इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई। अब ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स में ये संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर माह में दौरान किसी भी समय सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जैसे ही वह नोटिफिकेशन जारी करेगी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना यह है कि सरकार अधिक समय नहीं ले सकती है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इससे पहले कई व्यवस्थाएं लागू करने आवश्यकता है। ये करना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार की यहाँ पर कह सकते हैं कि वो है। इसमें बताया गया है कि कुछ भत्तों को समाप्त होने की संभावना यहाँ पर जताई गई हैं। देखिए, नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कुछ चिंताजनक खबरें भी सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में कुछ पुराने और छोटे भत्तों को समाप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा भत्ता, ड्यूटी भत्ता, छोटे स्तर के क्षेत्रीय भत्ते, कुछ विभागीय भत्ते जैसे टाइपिंग या लिपलिंग भत्ते शामिल हैं। सरकार का तर्क ये हो सकता है कि मूल वेतन में पर्याप्त वृद्धि के बाद इन छोटे भत्तों को आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि ये निर्णय कर्मचारियों के एक वर्ग को प्रभावित कर सकता है जो इन भत्तों पर निर्भर करते हैं। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने अपने दिशा निर्देश बता दिए हैं। अंतिम निर्णय ये होगा कि नवंबर के महीने में कभी भी सरकार जो है बैठक करके यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। दिसंबर में कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और साथ में बिहार चुनाव के ऐलान हो चुके हैं उससे पहले, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले ही आपको मालूम होगा 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी। वैसी सिनेरियो फिर से आ रहा है कि बिहार चुनाव से पहले यहाँ पर सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा यहाँ पर करेगी। अब नवंबर का महीना आने वाला है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी आशा करते हैं। और ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जिस सोर्स है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे शेयर करें और चैनल को ऐसे न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।